चलिए आज फिर कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए 10 अक्टूबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि नोबेल प्राइज़ का दौर चल रहा है। आपको चिकित्सा है ना, साहित्य, भौतिकी, रसायन, साहित्य है ना, सबके क्षेत्र में मिल चुका है, लेकिन इस बार जो मिला आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है ना। जैसा कि सभी जानते हैं नोबेल प्राइज़ जो है आपका है ना, साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो आपका अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है आपका क्लाउडिया गोल्डिन को, है ना, क्लाउडिया गोल्डिन। और नोबेल प्राइज़ के क्षेत्र में आपका बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र एक क्वेश्चन रहता ही है, अर्थशास्त्र से या साहित्य से पूछ दे, या भौतिकी से पूछ दे, या रसायन से पूछ दे, या चिकित्सा से पूछ दे। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 जो मिला है वो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है, जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, है ना, यूएस में। ठीक है, तो किस खोज के लिए मिला है भाई? तो ये मिला है श्रम बाजार में लैंगिक असमानता की समझ बढ़ाने वाले अध्ययन के लिए, है ना। श्रम बाजार जो होता है आपका, उसमें जो है महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, है ना, असमानता की समझ बढ़ाने वाले अध्ययन के लिए इसको मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023। किस बाजार में? तो श्रम बाजार में भाई। और ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, है ना, यूएस में भाई तीसरे नंबर की वुमेन है ये, है ना। इससे पहले 2 को मिल चुका है। तो कुल जो अर्थशास्त्र में अब तक का जो आंकड़ा है वो टोटल 93 यानी कि 93 जो है नोबेल प्राइज़ अभी तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिल चुका है। चलिए, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नोबेल प्राइज़ के तौर में कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला, जो यूएस की है। वो किस विद्यालय के प्रोफेसर हैं? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं यूएस में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आज, है ना। किस क्षेत्र में मिला? तो श्रम बाजार में लैंगिक असमानता की समझ बढ़ाने वाले अध्ययन के लिए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक, है ना। लेकिन कहना है भारत सरकार का कि ये लक्ष्य सिर्फ रखा गया, उससे पहले 35-40 के अंदर ही हम नेट जीरो का लक्ष्य पूरा कर लेंगे, है ना। जैसा कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है, इन्होंने ये पेश किया है ना। ऊर्जा के क्षेत्र में है नेट जीरो। तो ऊर्जा के क्षेत्र में जो है भारत 2070 तक जो है नेट जीरो का लक्ष्य पूर्ण कर लेगा। तो बहुत ही आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। बिहार एसएससी के लेवल से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कि भारत सरकार द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब आंका गया है, कब माना गया है? तो 2070 तक। किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया? तो हरदीप सिंह पुरी, जो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट जीरो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जैव सीमेंट, है ना। जैव सीमेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं, जैव यानी कि खाद्य पदार्थ होता है, जैव और जैव। तो जैव सीमेंट का निर्माण किया गया है किसके द्वारा? डॉक्टर मानस सरकार के द्वारा, जो कूच बिहार के रहने वाले हैं, है ना। बंगाल और बिहार का जो बॉर्डर है, कूच बिहार उसको बोलते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर मानस सरकार, जिन्होंने कि जैव सीमेंट का निर्माण किया है, जिसको कि सेल्फ हीलिंग सीमेंट बोला जाता है। सेल्फ हीलिंग सीमेंट, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इसके नाम में ही छिपा हुआ है सेल्फ हीलिंग सीमेंट। यानी कि जो भी दरार होगा, दीवारों पर अगर दरार होगा तो स्वयं ये सीमेंट उस दरार को भरने का काम करेंगे, है ना। दीवारों में अगर दरार है तो ये सीमेंट क्या करेंगे? उस दरार को भरने का काम स्वयं करेंगे, अलग से नहीं भरना पड़ेगा। तो ये सीमेंट का खासियत है जैव सीमेंट। इसका अन्य नाम क्या है? सेल्फ हीलिंग सीमेंट। स्वयं भरने का काम करते हैं। ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो डॉक्टर मानस सरकार के द्वारा ये बना गया है, जो कि कूच बिहार के निवासी है। बंगाल और बिहार की सीमा है कूच बिहार। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड, चलिए भी काम आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आगामी 5 राज्यों में
विधानसभा का चुनाव होने वाला है भाई 5 राज्यों में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कितने राज्यों में तत्काल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो 5 राज्यों में, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, है ना। 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ की 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। कौन कौन? मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ है। तो कहाँ हुआ है? तो रॉबिन्सविले, न्यू जर्सी, अमेरिका में, है ना। भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर रॉबिन्सविले के न्यू जर्सी, है ना, अमेरिका में हुआ है, जो कि 183 एकड़ में फैला हुआ है ना। 183 एकड़ में ये मंदिर फैला हुआ है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, 8 अक्टूबर 2023 को पूरा हुआ और 10 अक्टूबर यानी कि से ये खुल जाएगा, यानी कि सभी के लिए। ये मंदिर जो है 10 अक्टूबर से सभी के लिए ये खुल जाएगा। 8 अक्टूबर 2023 को पूर्ण हो गया। ये किसकी मंदिर है भाई? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, है ना। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है ये, जो कि भारत के बाहर है। जैसा कि जान रहे हैं कि अक्षरधाम मंदिर भारत में भी है। तो भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, जो कि रॉबिन्सविले, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है ये? 183 एकड़ में। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक सर्जरी इनोवेशन प्रतियोगिता 2023, है ना। अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक सर्जरी इनोवेशन प्रतियोगिता 2023 के विजेता कौन है? इसके विजेता है डॉक्टर संदीप नायक, जो कि बेंगलुरु के हैं, है ना। डॉक्टर संदीप नायक इसके विजेता हैं, है ना। भारत से 3 लोग भाग लिए थे, अमेरिका के भी लोग भाग लिए थे, लेकिन भारत में जो विजेता घोषित हुए डॉक्टर संदीप नायक। ये किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो मिशिगन के रोबोटिक सर्जरी इनोवेशन वट्टीकुटी फाउंडेशन के द्वारा ये पेश किया जाता है प्रत्येक साल। तो अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक सर्जरी इनोवेशन प्रतियोगिता 2023 के विजेता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर संदीप नायक कहाँ के हैं? तो बेंगलुरु के हैं। चलिए आज का 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में Y+ श्रेणी की सुरक्षा किस अभिनेता को मिला है? अभी हाल ही में Y+ श्रेणी की सुरक्षा किस अभिनेता को मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। शाहरुख खान के अभी आप करंट में देखे होंगे फिल्म जवान फिल्म, उसमें जो है उनको कुछ धमकियाँ मिल रही है ना, उस फिल्म के ऊपर रिलीज होने के बाद। तो इसलिए उन्होंने सरकार से Y+ सुरक्षा की मांग की और सरकार ने इसे दिया है। इसके लिए इसको ऐसा नहीं कि फ्री में दे दिया है, इसके लिए रकम भी चुकानी पड़ेगी शाहरुख खान को, है ना। तो Y+ श्रेणी के बारे में बता देंगे। 6 कमांडो सहित 11 सुरक्षाकर्मी, 1 पुलिस एस्कॉर्ट वाहन इसके साथ हमेशा रहता है। तो वही Y+ श्रेणी की सुरक्षा किस अभिनेता को दिया गया हाल ही में? तो शाहरुख खान, है ना। चलिए आज का करेंट अफेयर्स आपका 7 था, बहुत ही अच्छा था। तो आइए आज का खास दिन में आपका है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज है। आज है आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिसमें कि आप जान रहे हैं कि अभी के वर्तमान समय में सभी मानसिक के शिकार हो रहे हैं, है ना। सभी मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं, है ना। आत्महत्या लोग कर रहे हैं, फांसी चढ़ रहे हैं, है ना। बहुत सारा हत्या का शिकार हो रहे हैं। तो आज क्या है भाई? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। इसकी शुरुआत हुई थी 10 अक्टूबर 1992 से। तो एक ताज़ा आंकड़ा के अनुसार यूनिसेफ ने बताया कि 14% से ज़्यादा लोग इस मानसिक अवसाद के शिकार हैं भारत में, है ना। चलिए तो 14% लोग इसके शिकार हैं, यूनिसेफ के द्वारा बताया गया है। तो आज का क्वेश्चन आपका कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, है ना। कमेंट करें, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।